ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आइए कथामृत का यह चिंतन आगे बढ़ाते हैं। 5 अगस्त 1882 विद्यासागर महाशय के साथ में श्री रामकृष्ण देव का जो वार्तालाप है, वार्तालाप के प्रसंग में श्री रामकृष्ण यह बताते हैं ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप हैं और वेदों में पुराणों में ब्रह्म के बारे में बताया गया है। यह बात भी श्री रामकृष्ण देव बता देते हैं। अर्थात ब्रह्म यह अवांग मनस गोचर है, उसको संपूर्ण रूप से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मानुभूति अनुभव करने की बात है। शास्त्रों में एक तरह से, जिसको अंग्रेज़ी में हम इंडिकेटिव वे, यानी बस इशारा भर कर देते हैं। शास्त्र में ब्रह्म को लेकर जो वर्णन आता है वह बस इशारा, यानी समझ लो थोड़ा थोड़ा। इसलिए ब्रह्म का वर्णन करते हुए शास्त्र में अक्सर एक नेति वाचक भाषा इस्तेमाल करते हैं कि क्या यह देह ब्रह्म है? तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यह बदलता जाता है और परम सत्य अर्थात ब्रह्म वस्तु या परब्रह्म वह जो होता है वह त्रिकाला बाधित होता है, अर्थात वह कभी खंडित नहीं होता, वह कभी बदलता नहीं है। भूतकाल में भी वह था, आज वर्तमान में भी वह है और भविष्य में भी वह रहने वाला है। तो भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों को लेकर ही कहते हैं त्रिकाला बाधित सत्य। जो तीनों कालों में वह सत्य मौजूद होता है। जैसा कहा कि क्या यह देह ब्रह्म वस्तु है? तो जी नहीं, यह देह ब्रह्म वस्तु नहीं, यह ब्रह्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सतत परिवर्तन भी हो रहा है उसमें और अंत में इसका क्षय हो जाता है। पंचदशी में जिसका वर्णन करते हुए कहते हैं जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते विपक्षीयते और नश्यति, तो जो नाश हो जाता है जिसका। इसीलिए ब्रह्म का वर्णन करते हुए शास्त्र, उपनिषद आदि ग्रंथ वह एक नेति वाचक भाषा इस्तेमाल करते हैं। न इति नेति, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं। और फिर यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं बताने के बाद में कुछ यह सकारात्मक पद्धति भी वे इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन यह सकारात्मक और नकारात्मक वर्णन करने की ये जो शैली है, यह सब कुछ करने के बाद भी ब्रह्म क्या है वह शब्दों के माध्यम से संपूर्ण रूप से नहीं बताया जा सकता। और इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि ब्रह्म जो है वह झूठा नहीं हुआ। बाकी सब वस्तुएं झूठी हो गई हैं, क्योंकि उसका वर्णन करते हुए उस वर्णन को पढ़कर सामने वाले को ज्ञान हो जाता है, लेकिन ब्रह्म ऐसी वस्तु नहीं है। और यह सब समझाते हुए बाद में भक्त जो हैं वह एक बड़ा सुंदर प्रश्न करता है कि क्या समाधिस्थ पुरुष जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है फिर बोलते नहीं? अर्थात क्या जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है ऐसी व्यक्ति क्या बोलती नहीं, यानी
ठीक इसी तरह का प्रश्न अर्जुन भी गीता में भगवान श्री कृष्ण को करता है। द्वितीय अध्याय में जब भगवान उसको मनुष्य का जो असली स्वरूप है, मनुष्य जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप जो है, उसका वर्णन करने के बाद में अर्जुन के मन की जिज्ञासा या उसका जो बोध है उसमें कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ है। लेकिन अर्जुन को यह प्रश्न जागृत हो जाता है उसके मन में कि ऐसा जो व्यक्ति है जिसको यह ज्ञान हो गया है, इसलिए अर्जुन गीता में प्रश्न करता है कि स्थितप्रज्ञ पुरुष जो होता है, अर्थात जिसको ब्रह्मानुभूति हो गई है, जिसने ब्रह्म को अनुभव किया है, ऐसा व्यक्ति कैसा बोलता है, कैसा चलता है? क्या वह समाज में सर्वसाधारण जीवों की तरह ही जीवन यापन करता है, कपड़े पहनता है, खाता है, पीता है, घूमता है? तो बड़े ही सहज ढंग से, लेकिन ये जो अर्जुन का प्रश्न है कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, वह कैसे बोलता है, अर्थात वह कैसे जीवन यापन करता है। ठीक इसी तरह का यह प्रश्न जो विद्यासागर के कमरे में बहुत लोग सम्मिलित हुए हैं, उनमें से कोई एक प्रश्न करता है कि क्या समाधिस्थ पुरुष जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है फिर बोलते नहीं? तो यहाँ श्री रामकृष्ण उत्तर में पहले ही बार बोल देते हैं, लोक शिक्षा के लिए शंकराचार्य ने विद्या का अहम रखा था। अर्थात श्री रामकृष्ण यहाँ बड़े सूचक ढंग से यह समझा देते हैं कि जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसमें अहंकार राहित्य हो जाता है। उसका यह जो अहंकार है, देह बोध है, संपूर्ण रूप से दूर हो जाता है। अब देह बोध ही नहीं, मैं हूँ, यह जो फीलिंग है मैं हूँ, और मैं हूँ के साथ साथ मैं राजेंद्र हूँ, मेरा संन्यास नाम सुविज्ञेयानंद है, मैं रामकृष्ण संघ का एक सन्यासी हूँ, वर्तमान में मैं वडोदरा रामकृष्ण विवेकानंद मेमोरियल इस शाखा केंद्र में निवास कर रहा हूँ। ये जो मैं के साथ इतनी सारी बातें जुड़ गई, तो ये जो मैं है, यह जो अहम बोध है, तो जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है उसमें यह अहम बोध ही नहीं रहता, वह तिरोहित हो जाता है, संपूर्ण रूप से दूर चला जाता है। और यह बात समझाने के लिए ही श्री रामकृष्ण देव नमक के पुतले का उदाहरण देते हैं कि नमक का पुतला, अर्थात नमक की निर्मिति भी जब वह समुद्र का पानी समुद्र के मूल स्वरूप से, अर्थात समुद्र से समुद्र का पानी किसी गड्ढे में जब अलग किया जाता है या अलग हो जाता है, तो उसके बाद में ही नमक की निर्मिति होती है। अर्थात समुद्र से विच्छेद हो गया, समुद्र से समुद्र का ही पानी, थोड़ा सा पानी क्या हो गया, अलग हो गया और किसी खड्डे में जमा हो गया। तो कोई खड्डा चौकोनी है, कोई खड्डा गोल है, कोई खड्डा बहुत गहरा है, तो कोई खड्डा जो है वह बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, कोई गोलाकृति है, कोई अंडाकृति है। तो भाई गड्ढे का रूप अलग अलग भले ही हो, लेकिन उस गड्ढे में जो जमा हुआ पानी है, वह पानी का मूल स्रोत कहाँ है, मूल सोर्स कहाँ से है? तो बोले भाई समुद्र का पानी है। अर्थात समुद्र के पानी की दृष्टि से अगर देखें तो चौकोनी गड्ढे में भी समुद्र का पानी है, गोलाकार खड्डे में भी समुद्र का पानी है, गहरे खड्डे में भी समुद्र का पानी है, और जो ज़्यादा गहरा नहीं है ऐसा जो खड्डा है उसमें भी समुद्र का ही पानी है। तो पानी की दृष्टि से तो कोई भेद नहीं है, लेकिन खड्डा और खड्डे के आकार के माध्यम से अगर हम दृष्टि रखते हैं तो भेद जरूर आ जाता है। तो उसी तरह इस सृष्टि में यह हम सब जो जीव हैं,
कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ठींगना है, कोई लंबा है, अलग अलग रूप है। किसी की नाक बड़ी तीखी है तो किसी की नाक बड़ी चपटी है। तो भाई ये जो मल्टीप्लिसिटी है, ये जो विविधता है, तो इस विविधता के अंत में प्रत्येक जीव में चैतन्य के रूप में जो अस्तित्व है, अर्थात समुद्र का पानी ही है। और यह समुद्र का पानी और मूल समुद्र का पानी, उसमें दोनों में तो कोई अंतर नहीं है। और इस समुद्र के पानी से ही उस खड्डे में जब वह पानी सूख जाता है तो नमक की निर्मित होती है, और इस नमक से बना हुआ वह पुतला समुद्र की गहराई नापने जा रहा है, ऐसा श्री रामकृष्ण वर्णन करते हैं। और नेचुरली नमक का पुतला समुद्र नापने के लिए समुद्र के पानी में उतर गया, तो पानी के संग में आने का परिणाम क्या हो गया? नमक पिघल गया और समुद्र के पानी के साथ फिर एक रूप हो गया। अब नमक का पुतला वापस आकर समुद्र कितना गहरा है यह बताने की क्षमता नहीं रखता, क्योंकि उसका वह जो नमक का पुतला, वह जो रूप जो है, वही अब क्या हो गया? गायब हो गया। वह स्वरूप ही, वह जो नमक का पुतला, शायद यह नमक का पुतला 5 फीट का होगा, 4 फीट का होगा, जो भी होगा। जैसे एक मनुष्य, अभी मैंने बताया कि कोई मनुष्य 6 फीट होता है, कोई 5'11", कोई 5 फीट 5 इंच, तो हर एक का स्वरूप, शरीर अलग अलग हैं। तो उसी तरह ये नमक का पुतला अलग शरीर का, लेकिन जब सागर के साथ गया सब कुछ उसी में लीन हो गया। अब उसका अलग अस्तित्व नहीं रहा। जैसे मैंने कल पहले प्रवचन में कहा कि नर्मदा जी का पानी, गंगा जी का पानी, चाहे यमुना जी का पानी, जब तक वह यमुना में 2 किनारे से बंधे हुए एक बहता प्रवास है, तभी तक वह नर्मदा कहलाती हैं या गंगा जी कहलाती हैं या यमुना जी कहलाती हैं। लेकिन समुद्र में सभी नदियाँ जब अपना अपना पानी समुद्र में ढाल देती हैं, उससे संगम हो जाता है, तो कोई पानी अपना अलग अस्तित्व लेकर नहीं रहता। अब अलग अस्तित्व ही नहीं है तो मैं अमुक अमुक हूँ ये बोलने वाला ही नहीं है। लेकिन यहाँ श्री रामकृष्ण देव एक उदाहरण दे रहे हैं लोक शिक्षा के लिए, अर्थात लोगों का कल्याण हो, इस उदात्त भावना को धारण करते हुए कुछ लोग थोड़ा सा ये अहंकार धारण करते हैं। मैं लोगों को, उनका कल्याण हो, परम कल्याण हो। मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य क्या है? वह उद्देश्य सफल बनाने हेतु साधन भजन के रूप में क्या करना चाहिए, इस साधना में कितनी प्रकार की कैसी कैसी बाधाएं आती हैं, उनका स्वरूप क्या होता है, और इन बाधाओं को हम कैसे जीत कर अपने जीवन को अंतिम सफलता की ओर ले जाने में सक्षम हो सकते हैं। यह सब वर्णन सारे विश्व को, सारे मानव जाति को समझाने के लिए ही शंकराचार्य जैसे लोग एक लोक शिक्षा के लिए अहम रखते हैं। तो ये जो परम कल्याण, जगत के परम कल्याण की भावना से ये लोग अपने आप को देह बोध में जैसे जबरदस्ती थोड़ा सा जोड़ कर रख देते हैं। लेकिन जैसे ही उनका कार्य सिद्ध हो जाता है, उसी पल वे फिर से अपने ब्रह्म बोध में चले जाते हैं और फिर वे वापस नहीं आते एक तरह से। तो ठीक मनुष्य और ये जो लोक शंकराचार्य जैसे समाधिस्थ पुरुष हैं, इनमें और हम में अंतर क्या है कि हम अभी भी अज्ञानी हैं और अज्ञान का यह आवरण हम पर इस कदर छाया हुआ है कि हम
इच्छा करने से मात्र हम ये हमारे पर मैं राजेंद्र हूँ, मैं अमुक अमुक हूँ, मैं पराग महाराज हूँ, मैं सुनील महाराज हूँ, ये जो अलग अलग रूप नाम रूप लेकर हम जी रहे हैं, यह अज्ञान के कारण ही होता है। और यह अज्ञान का आवरण हमने सोच लिया, इसलिए फट से दूर करना हमारे लिए संभव नहीं है। उसके लिए साधन भजन की आवश्यकता होती है। और साधन भजन के साथ साथ यह जो आत्मा होता है, परमात्मा जो होता है, परब्रह्म जो है, उसकी कृपा भी जरूरी होती है। कठोपनिषद में बात आती है, यमे वैश वृणुते लभ्यः, यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः। यह परमात्मा जो है या यह आत्मा जो है, वह जिस पर कृपा करता है। लेकिन किस पर कृपा करता है? यह आत्मा हर व्यक्ति पर कृपा करता हुआ नजर नहीं आता। अर्थात ज्ञान प्राप्ति हेतु ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्मयोग मार्ग का बाह्य स्वरूप कोई भी हो, लेकिन जो मोक्ष प्राप्ति की स्पृहा लेकर, भगवत प्राप्ति की स्पृहा लेकर जो चल रहा है, और साधन भजन के रूप में विवेक, वैराग्य, सत्यनिष्ठा, सदाचार, पवित्रता। देखिए, परस्त्री परधन को लोभ की दृष्टि से देखना यह आँखों का दोष है। कानों से परनिंदा परचर्चा सुनना यह कान का दोष है, श्रवणेन्द्रिय का दोष है। वाणी से दूसरों की निंदा करना या गाली गलौज करना, गंदे शब्द, गंदे विचार प्रकट करना, यह वाणी का दोष है। तो जो व्यक्ति इन सभी दोषों से अपने आप को मुक्त रखता है, दूर रखता है, और सत्यनिष्ठा, सदाचार, विवेक, वैराग्य, व्यवसायात्मिका बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, आस्तिक्य बुद्धि इत्यादि इत्यादि को लेकर भगवत प्राप्ति की एकमात्र आकांक्षा हृदय में धारण करते हुए इंद्रिय सुख इत्यादि को गौण मानकर उसका संपूर्ण रूप से त्याग करते हुए जो प्रयत्नशील होता है, तब कहीं जाकर शास्त्र ग्रंथ ऐसा वर्णन करता है कि यह आत्मा यानी जीव में जो चैतन्य है उसको आत्मा कहते हैं, और यह आत्मा उस परमात्मा से ही आया हुआ है। इसलिए परमात्मा और आत्मा ऐसे दो नाम, क्योंकि नाम के बगैर हम भाषा में एक दूसरे को समझा नहीं सकते हैं। तो यह जो आत्मा है वह कृपा करता है, ऐसा हमारे सनातन धर्म के शास्त्र वर्णन करते हैं। श्री रामकृष्ण देव यही बात हमको अपने ढंग से समझाते भी हैं कि देखिए, लोक शिक्षा के लिए शंकराचार्य वगैरह यह विद्या का हम रख लेते हैं। थोड़ा सा श्री रामकृष्ण देव के चरित्र में भी यह वर्णन हमको प्राप्त होता है कि उच्च भावभूमि में आरूढ़ श्री रामकृष्ण, समाधि मग्न श्री रामकृष्ण जब अपने मन को मानवीय स्तर पर लाने का प्रयास करते हैं, तो अक्सर उस भाव से नीचे उतरते हुए मैं जलेबी खाऊंगा या मैं पानी पीऊंगा, मुझे अमुक खाना है, ऐसी कुछ इच्छा प्रकट करते नजर आते हैं। अर्थात ये छोटी सी इच्छा, उसके आधार से ये फिर अपने मन को जो ब्रह्म बोध में लीन हो गया है वहाँ से खींचकर मानव स्तर पर ले आते हैं,
ताकि हमारे साथ वार्तालाप करते हुए शास्त्र ग्रंथ में जिसका नेति नेति करके ऐसा जो वर्णन किया है उसी को हमारे सामने सहज सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए श्री रामकृष्ण देव यहाँ बड़े 3 सुंदर उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण है घी। जब घी को हम बनाते हैं, आप सभी लोग अपने अपने घरों में आप लोगों ने कैसा घी बनाते हैं देखा होगा। जब मक्खन को कढ़ाई में डालकर, बर्तन में डालकर जब चूल्हे पर चढ़ाया जाता है तो जब यह घी बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है तो पहले तो उसमें थोड़ा सा पानी का अंश होने के कारण चट 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 ऐसी आवाज़ आती है, लेकिन जब घी पूरा पक जाता है अर्थात उसमें से पानी की मात्रा संपूर्ण रूप से जब निकल जाती है तो ये जो शब्द हो रहा है, आवाज़ हो रहा है चट 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 ऐसा कुछ, वह सब बंद हो जाता है। यह एक उदाहरण, अर्थात जब तक मनुष्य में कामनाएं वासनाएं हैं तब तक उसको आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे ही यह इच्छाएं वासनाएं सब दूर हो जाती हैं उसी पल उसे जैसे आत्मज्ञान हो जाता है। दूसरा एक उदाहरण यहाँ पके हुए घी को लेकर श्री रामकृष्ण प्रस्तुत करते हैं कि पके घी में कच्ची पूरी छोड़ी जाती हैं। जब हम पूरी बनाने की सोचते हैं तो आप सभी जानते हैं कि आटा गूँथना पड़ता है, अर्थात आटा कैसे गूँथते हैं तो भाई पानी डालना पड़ता है आटे में। पानी डालकर आटे को अच्छी तरह से गूँथने के बाद में फिर पूरी बेली जाती हैं और पूरी को कढ़ाई में जो घी डाला जाता है वह घी गर्म हो जाता है। उस गर्म घी में जब हम पूरी छोड़ते हैं तलने के लिए तो उसमें पानी होता है और इसीलिए जब पूरी तलना शुरू हो जाता है तो फिर वही शब्द आवाज़ आती हैं। लेकिन जैसे पूरी पक्की हो जाती हैं, फूल जाती हैं, अच्छी तरह से पक जाती हैं तो वह आवाज़ बंद हो जाता है। तो ठीक यही बात जैसे श्री रामकृष्ण देव समझाते हुए कहते हैं, समाधिस्थ पुरुष लोक शिक्षण के लिए नीचे उतर आते हैं फिर बोलते हैं। अर्थात सामान्य आदमी की तरह यह समाधिस्थ समाधिवान पुरुष आचरण करते हुए नज़र आते हैं, जरूर नज़र आते हैं। थोड़ा सा वह लोक शिक्षण के लिए यह काम वे कर रहे हैं, एक उच्च आध्यात्मिक हेतु हृदय में धारण करते हुए यह काम वह करते नज़र आते हैं। तो यहाँ अंतर किस बात का हुआ? जैसे सामान्य जीव जो अज्ञान रूपी आवरण से ढका हुआ है वह फट से सहजता से निर्विकल्प समाधि में या समाधिस्थ अवस्था में अपने मन को नहीं ले जा सकता। लेकिन ये जो समाधिस्थ समाधिवान पुरुष होते हैं जो लोक शिक्षा के लिए अपने मन को व्यावहारिक स्तर पर ले आते हैं तो वे बड़ी ही सहजता से अपने मन को देह बोध से बाहर निकालकर आत्मबोध में ले जाने की क्षमता रखते हैं। सर्वसामान्य जीव में यह क्षमता कभी भी नहीं होती, यही अंतर है। और एक उदाहरण यहाँ श्री रामकृष्ण देते हैं, जब तक मधुमक्खी फूल पर नहीं बैठती तब तक वह भन बनाती रहती हैं। फूल पर बैठकर मधु पीना शुरू करते ही उसके बाद में वह चुप हो जाती हैं। हाँ, मधुपान के उपरांत मत्त होकर फिर कभी कभी भन बनाती हैं। तो यहाँ एक दूसरा उदाहरण श्री रामकृष्ण देव हमारे सबके भली भांति परिचय का यह उदाहरण श्री रामकृष्ण देव देते हैं कि मधुमक्खी जो है वह मध को प्राशन करने के लिए फूल के पास मंडराती हैं और तब मंडराते हुए गुनगुन
आवाज़ करती हैं, और जब फूल पर बैठकर मधुपान करना शुरू हो जाता है तो वह भनभनाना भी बंद हो जाता है। और उसके बाद भरपूर मधुपान हो जाने के बाद जब यह मधुमक्खी जब फूल से उठती हैं तो शायद कभी कभी थोड़ा सा गुनगुना लेती हैं। यह एक दूसरा उदाहरण श्री रामकृष्ण देते हैं। तो ये सब छोटे छोटे उदाहरण देकर श्री रामकृष्ण देव ये जो हमको समझाना चाह रहे हैं कि मूलतः समाधिस्थ पुरुष जो होते हैं वे हमारे जैसे ही आचरण करते हुए नज़र भले ही आते हों, लेकिन उनका अपने मन पर संपूर्ण रूप से कंट्रोल होता है, संपूर्ण रूप से उनका संयम बना हुआ है। अगर वे चाहें तो अपने मन को विषय वस्तुओं से संपूर्ण रूप से हटाकर ईश्वर के स्वरूप में ले जा सकते हैं, ऐसी क्षमता सर्वसाधारण मनुष्य में नहीं होती। देखिए, ये जो बार बार वेदांत की, ब्रह्म ज्ञान की यह जब चर्चा चलती है तो एक शब्द बार बार हम इस्तेमाल करते हैं और वह है अज्ञान। मनुष्य जो है अज्ञानी होता है, अज्ञान रूप आवरण इस हर मनुष्य पर होता है। तो ये अज्ञान रूपी आवरण, ये अज्ञान क्या है? तो ये अज्ञान की व्याख्या हमारे शास्त्रों में जैसी की गई है कि भाई यह नश्वर अनित्य इस जगत को नित्य समझ बैठना, यही इसी का नाम अज्ञान है। देखिए, अज्ञान की व्याख्या करते हुए भी अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए अज्ञान की व्याख्या या ये अज्ञान क्या है ये समझाने का प्रयास हो रहा है कि इस नश्वर और अनित्य ऐसे जगत को नित्य समझ बैठना, इसी का नाम अज्ञान है। यह एक व्याख्या हो गई अज्ञान की। यह जो हमारा मलमूत्र से यह भरपूर यह जो देह है, तो यह मलपूर्ण देह, इसको सुंदर और बहुत पवित्र वगैरह ये जो हम लोग मान बैठते हैं, यहाँ पवित्र शब्द का अर्थ साफ सुथरा ऐसा ले सकते हैं। तो हर व्यक्ति को अपना देह सुंदर बनाने का एक बड़ा ही आग्रह होता है। हाँ, परसों ही कहीं जा रहा था तो रास्ते में अचानक सामने एक एडवर्टाइजमेंट में मेरी नज़र चली गई। एडवर्टाइजमेंट किसकी थी? एलोवेरा जेल, और उसके नीचे लिखा हुआ था आपका सौंदर्य बनाए रखने के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कीजिए। हम लोग चाहते हैं कि हमेशा हमारा सौंदर्य बना रहे, हमें झुर्रियाँ न आए, हमारी स्किन, हमारी जो त्वचा है हमेशा साफ सुथरी चमकती नज़र आए, चाहे हमारी उम्र ढलती ही जाए क्यों ना, लेकिन हम चाहते हैं मन ही मन। और इसीलिए हमारे इस मनोभाव का ठीक ठीक फ़ायदा उठाते हुए ये जो आजकल का जो कमर्शियल वर्ल्ड है, यह बिल्कुल हमारे इस मानसिकता बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाकर एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं कि भाई आपकी त्वचा हमेशा जवान बनाए रखने के लिए एलोवेरा जेल। और हम भी उस प्रलोभन में फंस जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं सुंदर हूँ, मेरा देह स्वस्थ है, इसको हमेशा स्वस्थ बनाए रखना है। तो ये जो मलपूर्ण देह है, इसको सुंदर और पवित्र बनाए रखने की जो हमारी ये जो प्रचेष्टा चलती हैं, सत्य तो यह है कि भाई आप कितना भी प्रयास क्यों न करो, देह तो देह है। आखिर एक समय आने वाला है जब यह देह या ये इंद्रियां अपने सामर्थ्य से
ढीली हो जाती है। यह सामर्थ्य देह धीरे धीरे क्षय की तरफ, विनाश की तरफ ही जाता है। इसीलिए पंचदशी में ये जो कहा है कि जायते अस्ति वर्धते, जायते, जायते यानी जन्म हुआ। जन्म होने के बाद फिर क्या होता है, जीव जैसे जन्म लेता है, उसके बाद में उसके मन में चालू हो जाता है मैं हूँ, मैं हूँ। जायते अस्ति, अस्तित्व बोध से संपूर्ण रूप से उसके मन पर वह बोध छा जाता है। और फिर क्या होता है, फिर जायते अस्ति वर्धते, वर्धन होना शुरू हो जाता है। यह शरीर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, वर्धते। तो इस तरह से यह देह प्रतिक्षण परिवर्तित होता ही जा रहा है। हाँ, और फाइनली क्या होता है, नश्यति। जब प्राण चले जाते हैं तो इस देह को आप रख दो तो धीरे धीरे यह पंचभूतों में, पृथ्वी में यह शरीर एक रूप हो जाता है, नहीं टिकता। लेकिन यही अज्ञान है कि मनुष्य इस मलपूर्ण विनाशी देह को अविनाशी समझ बैठता है, सुंदर समझ बैठता है। इसी का नाम अज्ञान है। परिणाम में, अंत में दुख ही हमें मिलने वाला है। यह सब जानते हुए भी मनुष्य इंद्रिय सुखों के पीछे दौड़ता है और विषय सुख में आनंद और शांति प्रदान करने का सामर्थ्य है, यह जो भावना उसके हृदय में होती है, इसी का नाम अज्ञान है। तो देखिए, ये अज्ञान के अलग अलग पहलू शास्त्र ग्रंथों में इसका सबका वर्णन है। और सत्य तो यही है कि क्या हमारी और आपकी जो एक्सपीरियंसेस जो हैं, क्या इसके साथ मेल नहीं खाते? बिल्कुल मेल खाते हैं। हम जानते हैं कि हमारा देह बदलता जा रहा है, धीरे धीरे उम्र के साथ हमारी इंद्रियों में अब पहले जैसा सामर्थ्य नहीं है, यह हम सब समझते हैं। फिर भी इस देह को पकड़ कर बैठते हैं, इस पर आसक्त रहते हैं, इसी का नाम अज्ञान है। इसीलिए ये जो शंकराचार्य हैं, जैसे ठाकुर कहते हैं लोक शिक्षा देने के लिए, तो शंकराचार्य जी ने जो ब्रह्मसूत्र लिखे हैं, उसका जो भाष्य है, उस भाष्य में सिर्फ 2 वाक्य में एक बहुत ही सुंदर विचार शंकराचार्य जी प्रस्तुत करते हैं। और उसका खंडन आज तक कभी कोई ठीक से कर नहीं पाया है। इतना वह वाक्य सुंदर हैं। वह साफ साफ बोलते हैं कि आत्मा और अनात्मा, चैतन्य तथा जड़, यह कैसे हैं, जैसे दिन और रात, प्रकाश और अंधकार। अर्थात उसके ये जैसे प्रकाश और अंधकार, दिवस और रात्र, ये जैसे परस्पर विरोधी हैं, एकदम विरोध स्वभाव के हैं। और इसका सामान्यतः हम सबको ही इसका अनुभव है। यह सब अनुभव हैं। आपको हमको अनुभव नहीं है क्या कि जो दिवस है वह रात नहीं होती और जो रात है वह दिन नहीं होता? प्रकाश और अंधकार, इसका जो विरोधी स्वभाव है, उसका अनुभव हम सबको है। लेकिन तो ठीक शंकराचार्य यह बात समझाते हैं कि जैसे आत्मा और अनात्मा, चैतन्य एवं जड़, यह जैसे दिवस और रात्र, प्रकाश और अंधकार, इनके समान ही परस्पर विरुद्ध स्वभाव के होते हुए भी जब दैनंदिन व्यवहार हम चलाते हैं तो इनको दोनों को हम जैसे क्या कर लेते हैं,
एक रूप कर लेते हैं, मिक्सअप कर लेते हैं। देखिए, यह देह सतत परिवर्तित हो रहा है, इस देह में बदलाव होता जा रहा है और कुछ बदलाव तो हम ठोस रूप से अनुभव भी कर रहे हैं। बचपन चला गया तो बचपन का वह कोमल शरीर जवानी में नहीं रहा, यंग एज में नहीं रहा, और यंग एज में जो सुदृढ़ शरीर था वह उम्र की एक ढलते हुए वह नहीं रहता। यह तो ठोस रूप से हमको अनुभव में आ ही रहा है, लेकिन फिर भी यह देह सत्य है, यह बोध हमारे हृदय से दूर नहीं होता। इसी को शंकराचार्य बोलते हैं कि व्यवहार काल में हम इन दोनों अपोजिट बातों को एक रूप कर लेते हैं, मिला लेते हैं। यानी रात और दिन मिलाते कैसे हैं कि देह को परिवर्तन, देह के परिवर्तन का अनुभव कर चुके हैं, फिर भी मेरा देह, मैं हूँ, मैं देह रूप हूँ, मैं 5 फुट 7 इंच, मैं अमुक का लड़का, यह देखो, यह चला गायब नहीं होता। इससे हम इस भावना से मुक्त नहीं होते। इसको पकड़कर ही हम सभी कर्म करते रहते हैं। इसी को मिक्सअप करना बोल रहे हैं। हो गया ना मिक्सअप? परिवर्तन होते हुए भी उसको हमने छोड़ दिया और जो अपरिवर्तनशील मान बैठे कि मैं तो रहूँगा। युधिष्ठिर को जब प्रश्न पूछा यक्षराज ने, जब युधिष्ठिर वगैरह वनवास में थे, तो युधिष्ठिर को प्रश्न किया गया कि आश्चर्य क्या है जगत में। तो युधिष्ठिर ने तुरंत जवाब दिया, अहनि अहनि गच्छन्ति यम मंदिरम। हर पल प्रत्येक मनुष्य इस संसार में जीवन यापन करते हुए देख रहा है कि एक एक करके कितने ही सारे मनुष्य यम मंदिर, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उनका शरीर नष्ट हो रहा है। इतना सब कुछ जन्म जन्मांतर से प्रत्येक जन्म में अनुभव करते हुए भी मनुष्य इस देहबोध को पकड़कर, अरे वो मर गया, मैं तो जिंदा हूँ और मैं जिंदा रहूँगा, इस तरह का विचार करते रहता है। यही बड़ी आश्चर्य की बात है। और एक बात महाभारत में आती है, बड़ी ही मधुर और बड़ी चिंतन करने लायक बात आती है। जब दुर्योधन को उपदेश किया जाता है तो दुर्योधन साफ शब्दों में बोल देता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। दुर्योधन साफ शब्दों में कहता है कि मुझे पता है कि धर्माचरण क्या होता है, धार्मिक भावना क्या होती है, सदाचरण क्या होता है, यह सब कुछ मैं जानता हूँ, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी उसको आचरण में लाने की इच्छा ही मेरे मन में नहीं होती। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, धर्म को अपने जीवन में उतारने की मुझे इच्छा ही नहीं होती। जानामि अधर्मम, मैं अधर्म जानता हूँ लेकिन उसको छोड़ने की मुझे इच्छा नहीं हो। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मेरे द्वारा बहुत गलत आचरण हो रहा है लेकिन अपनी इन गलत आदतों को मैं छोड़ नहीं सकता, उससे निवृत्त नहीं हो सकता। ठीक यही हाल प्रत्येक जीव के होते हैं कि तत्वतः संत महात्मा हम लोगों को बार बार बता रहे हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो। फिर भी हम लोग कानों से सुनते हैं, कभी कभी बुद्धि से मान भी लेते हैं, लेकिन वास्तव में जब जीवन यापन करना शुरू करते हैं, व्यवहार जब आ जाता है, तो हम फिर से इस देहबोध के साथ ही एक रूप होकर अपने आप को इस नाम रूप में कंडीशन्ड कर देते हैं। इसी का नाम अज्ञान है।
और यही बात श्री रामकृष्ण देव यहाँ विद्यासागर का निमित्त करते हुए हमको समझाते हैं। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।